और सबसे पहले आप देखें तो आईओसी यहाँ पर आप नज़र रखिएगा, लॉस हुआ है तकरीबन 2661 करोड़ का। रेवेन्यू की बात करें तो 26% का सर्ज है और एबिटा यहाँ पर आप देखें तो काफ़ी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिले। मार्जिन इस्तेमाल के दौरान आप देखें तो बिल्कुल साफ ही हो चुके हैं। ग्लेनमार्क फार्मा डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू 23% बढ़ी है, एबिटा 39% बढ़ा है और जो 17.8% के एबिटा मार्जिन थे वो बढ़कर 20% यहाँ पर देखने को मिले। मुनाफे में एक्सेप्शनल ग्रोथ है। एपीएल अपोलो यहाँ पर भी नजर रखिएगा, मुनाफा 11% बढ़ा है, रेवेन्यू में 8.5% की बढ़त देखने को मिली है, एबिटा 11% बढ़ा है, लेकिन मार्जिन्स में बिल्कुल एक्सपेंशन नहीं है, स्थिर मार्जिन्स यहाँ पर देखने को मिले। सीडीएसएल मुनाफा 15% बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले। ये मैं आपको नंबर साल दर साल बता रहा हूँ, हालांकि इन्हें सीक्वेंशियल तौर पर भी देखना चाहिए। अगर आप रेवेन्यू की बात करें तो 13% का सर्ज है, एबिटा 6% बढ़ा है, हालांकि मार्जिन में कंप्रेशन आपको साफ नजर आएगा। नाल्को पर खास नजर रखिएगा, नतीजे बढ़िया लग रहे हैं और मुनाफे में देखें तो 90% की बढ़त देखने को मिल रही है। अकेले अगर आप टॉप लाइन देखें तो 40% का सर्ज है, एबिटा में 82% और जो 39% के एबिटा मार्जिन थे वो बढ़कर 51% हो गए। तो नाल्को की तरफ से स्ट्रॉन्ग नंबर्स। ये अपनी यहाँ पर नजर रखिएगा। वैसे तो इनका इंस्टा हेल्प का डेटा काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है, लेकिन घाटा इस्तेमाल में भी हुआ है और 92 करोड़ का है, जो कि पिछले साल के घाटे के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप रेवेन्यू की बात करें तो हेल्दी 44% की सर्ज है, लेकिन एबिटा लॉस भी इस बार 93 करोड़ के करीब का देखने को मिला। आधार हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर आप देखें तो मुनाफे में 19% और रेवेन्यू में 17% का सर्ज देखने को मिला। ब्लू डार्ट पर खास फोकस रखिएगा और इसके नंबर्स अगर आप देखें तो ऑप्टिकली काफ़ी बढ़िया हैं। खासतौर पर आप देखें तो जो उनका एबिटा मार्जिन का आंकड़ा है 13.6% से 15.8%, एबिटा में 34% की बढ़त है, रेवेन्यू 15% बढ़ी है और मुनाफे का आंकड़ा तो और भी दमदार है, जहां पर 49 करोड़ का मुनाफा था Q1 में पिछले साल, अभी 89 करोड़ के करीब देखने को मिला है। नीलकमल एक और कैश का स्टॉक है, जब से अबैकस की एंट्री हुई है तभी से चर्चा हो रही थी, लोग भूल ही गए थे इसी कंपनी को, लेकिन नंबर्स अब फिलहाल आप देखें तो बढ़िया डिलीवर कर दिए। 59% सर्ज आपको मुनाफे में नजर आएगा, 15 करोड़ से 24-25 करोड़ का आंकड़ा है। रेवेन्यू में देखें तो हालांकि 7% की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस बढ़िया, 29% का सर्ज है एबिटा में और जो मार्जिन 6.57% के थे वो बढ़कर 9.10% हो गया। स्टॉक्स में खास रडार पर रखेगा। एनसीसी हालांकि ऑर्डर विन पर अभी रिएक्शन देना स्टॉक ने बंद कर दिया, लेकिन 3 ऑर्डर विन की खबरें यहाँ पर देखने को मिल रही है। बिल्डिंग एंड वाटर डिविजन्स में तकरीबन 1053 करोड़ के टोटल 3 ऑर्डर मिले, तो इस स्टॉक पर रखेगा खास फोकस। और बीएल की तरफ से भी एक यूजुअल अपडेट यहाँ पर देखने को मिला, जहाँ पर ये बता रहे कि 13 जुलाई के बाद से आप देखें तो तकरीबन 847 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं।